राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। क्या आप जानते हैं 2025 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? कौन सी होलिका क्यों जलाया जाता है उनका पुतला हर साल? क्या दान करने से हमें अधिक पुण्य मिलेगा? और कैसे करें, सही पूजा विधि क्या है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब और होलिका दहन के सही तरीके को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कथा से। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? यह कहानी जुड़ी है असुर राज हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र प्रहलाद और उनकी बहन होलिका से। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसे भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था। उसे न कोई इंसान मार सकता था न कोई पशु। वह न दिन में मरेगा न रात में। उसे न घर में मारा जा सकता था न बाहर। न तो कोई अस्त्र से मार सकता था न कोई शस्त्र मार सकता था। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे सिर्फ उसकी पूजा करें, भगवान विष्णु की नहीं। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का क्रोध, प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए कई योजना बनाई, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच जाता। अंत में उसने होलिका की योजना की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेंगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा लेकिन वह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि भगवान की कृपा थी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल करके राख हो गई। यही कारण है कि हम हर साल बुराई के प्रतीक के रूप में होलिका का दहन करते हैं। अब बात करते हैं होलिका दहन के महत्व के बारे में। होलिका दहन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कितनी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, सत्य और भक्ति की जीत निश्चित है। समय लग सकता है लेकिन निश्चित है कि सत्य की जीत होगी। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इस दिन अग्नि में डाले जाने वाले विशेष पदार्थ वातावरण को शुद्ध करते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। रोगों से बचाव। वैज्ञानिक दृष्टि से होलिका की अग्नि वातावरण में फैले कीटाणुओं को नष्ट करती है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। सामाजिक एकता। होली ऐसा पर्व है जो सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ता है। अब होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त। होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर के रात्रि 8:45 तक रहेगा, क्योंकि भद्राकाल समाप्ति का जो समय है 5:50 सायंकाल है। याद रखें, भद्राकाल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। अब होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पूजा करने की सही विधि इस प्रकार है। होलिका दहन स्थल को शुद्ध करें। लकड़ियाँ, उपले, गोबर के कंडे और सूखी घास वहाँ पर रखें। होलिका की मूर्ति या प्रतीक को स्थापित करें और हल्दी, रोली, चावल, फूल वहां पर अर्पित करें। परिवार के सभी लोग होलिका की परिक्रमा करें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें गुड़, मूंगफली, गेहूं और नारियल अर्पित करें। होलिका की राख भस्म को घर लाकर माथे पर लगाने से बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। पारण विधि की बात करते हैं। होलिका की राख को घर में छिड़कें ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। बड़ों का आशीर्वाद लें और घर में मीठे पकवान बनाएं। इस दिन रंगों और गुलाल से खेलना शुभ माना जाता है। होलिका दहन में क्या दहन करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? वहाँ पर गेहूं और चना, जो कि समृद्धि लाता है। गुड़ और नारियल, घर में सुख शांति आती है। देशी घी और कपूर बुरी शक्तियों को दूर करता है। वस्त्र और अनाज दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। कौन से काम नहीं करने चाहिए? ध्यान रखिए, क्या काम करें और क्या ना करें। ना करने वाले कार्य हैं नशा करना और झगड़ा करना। ये बिल्कुल होली के महोत्सव में ना करें। अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना। और करने योग्य कार्य क्या है? भगवान विष्णु और होलिका माता की पूजा करें। होलिका की राख को माथे पर लगाएं। तो इस तरीके से आप इस होली को सम्यक प्रकार से अपने परिवार, बंधुजनों के साथ में मिल करके मनाइए। आपको और आपके परिवार को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल दैनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।